गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग रहने वाला है और साथ ही आज का यह सत्संग बड़ा ही विशेष सत्संग रहने वाला, क्योंकि आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह खबर लगेगी कि मनुष्य सत्य के मार्ग से भटक कैसे गए। मनुष्य सत्य को खोज क्यों नहीं पाया, इस संसार में क्यों भटके, हमारे इस संसार में भटक जाने का क्या कारण है। यदि हम उस कारण को समझ लें तो हम उस कारण से परे हो सकते हैं, सत्य की खबर ले सकते हैं, संसार से अपने मोह को ऊपर उठाकर उस मालिक से प्रेम कर सकते हैं, उस मालिक के प्रेम में डूब सकते हैं। मालिक के प्रेम में, परमात्मा के रंग में केवल वही रंग पाते हैं जिनका संसार से मोह टूट गया, जिनके भीतर संसार की चाह नहीं रही, जिनके भीतर कुछ ऐसा हासिल कर लेने की चाह है जो इस संसार से उपलब्ध नहीं हो पाता। भटकते हुए मनुष्य का परमात्मा के प्रेम या परमात्मा के रंग में रंग पाना बड़ा ही मुश्किल है। पर यह भी ख्याल रखना बड़ा आवश्यक है कि बिना भटके कोई परमात्मा तक पहुंचता नहीं। फिर भी भटकते रहना ही जीवन नहीं है। भटको ताकि सही मार्ग पर पहुंच जाओ, सही मंजिल पर पहुंचो। भटकते ही मत रहो, ऐसा ना हो कि भटकते ही रह जाओ पर किसी मंजिल पर पहुंच ना सको। बिना भटके सत्य की खोज शुरू नहीं होती। सत्य की खोज तो केवल वही साधक शुरू कर पाते हैं, वही मनुष्य शुरू कर पाते हैं जिन्हें यह खबर लगे कि वे भटके हुए हैं। अधिकांश लोग तो इस कदर इस संसार में भटकते हैं, इस निद्रा में भटक रहे हैं कि उन्हें कभी यह खबर भी नहीं लग पाती कि वे भटके हुए हैं। भटकते हैं जिंदगी भर, लेकिन जिंदगी भर भटकने का एहसास तक नहीं हो। भटकते हैं जिंदगी भर, लेकिन जिंदगी भर भटक कर भी कुछ हासिल नहीं होता। कुछ हासिल होता नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि हम भटकते भी मूर्छा में हैं, भटकते भी निद्रा में। हम जागे हुए नहीं। जो जागा हुआ नहीं है, जो मूर्छा में जी रहा है, उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य उसके जीवन में दुख लाए। उसके द्वारा खोजा गया प्रत्येक मार्ग उसे गलत मार्ग पर ले जाएगा। जाग कर अपने जीवन को जियो, अपने प्रति जागो। जाग कर जीवन को जिया, होशपूर्वक जीवन को जिया तो गलत मार्ग भी सही मार्ग पर ले जाए। मूर्छा में जीवन को जिया तो सही मार्ग भी गलत मंजिल की ओर ले जाएगा। मंजिल कभी करीब नहीं आ सकेगी, जहां पहुंचना है वहां पहुंचना नहीं हो सकेगा। सत्य की कोई खबर नहीं लग पाएगी, परमात्मा का रंग नहीं चढ़ पाएगा। पहला तो यह स्मरण रहे कि मूर्छा हमारे भटकते रहने का मूल कारण है। जागा हुआ व्यक्ति कभी भटक ही नहीं सकता। वही भटकते हैं जो मूर्छित हैं, जो निद्रा में जी रहे हैं। इसीलिए संत सद्गुरु हमें बार बार अपने प्रति जागने का उपदेश देते हैं, जाग कर जीवन को जीने का उपदेश देते हैं, यानी होशपूर्वक जिंदगी को जीने का उपदेश देते हैं। जो होशपूर्वक जीवन को जीता है, जो जाग कर जीवन को जीता है, उसके भटकने का सवाल पैदा नहीं होता। और जो मूर्छा में जीता है, उसके पास भटकने के अलावा कोई मार्ग नहीं, उसे भटकना ही पड़ता। यही कारण है कि जब तक मनुष्य अपने होश को जगाना शुरू न करे, अपने प्रति जागना शुरू न करे, उसके जीवन की भटकन दूर नहीं होती। भटकन के कारण दुख पैदा होता है। जो भटक रहे हैं, चाहे किसी तरफ भी भटकते हों, उनका भटकना ही उनके दुख का कारण बन जाएगा। भटकने के लिए मूर्छा का होना बड़ा जरूरी, निद्रा का होना बड़ा जरूरी। निद्रा का अर्थ सोना मत समझ लेना। निद्रा का अर्थ है जो जाग कर भी सोया हुआ, जिसकी आंखें खुली हैं लेकिन उसे सत्य नजर नहीं आता, सत्य की खबर नहीं लगती। निद्रा का अर्थ है जो जागते हुए भी इस माया के जगत को सत्य समझे बैठा। जागरण का अर्थ है जिसे इस माया के जगत में भी सत्य की झलक मिलनी शुरू हो गई। अपने प्रति जागना शुरू करें, होशपूर्वक जीवन को जीना शुरू करें। जब आप होशपूर्वक जीवन को जीना शुरू करेंगे, आपके जीवन से प्रत्येक तरह के भटकाव दूर होते चले जाएं। आपका होश ही आपके रास्ते की सभी रुकावटों को दूर कर दे। आप स्वयं इतने सक्षम हैं कि अपने मार्ग पर आने वाले
प्रत्येक दुख से परे हो जाए, प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक कष्ट से परे हो जाए। लेकिन मूर्छा में जीने के कारण मनुष्य को अपने इस गुण का पता ही नहीं चलता। आज तो हालत ऐसी है कि मनुष्य अपने आप को दुख और चिंता से परे करने में पूरी तरह ही असमर्थ हो गया। और यदि मनुष्य इसी तरह मूर्छा में जीता चला गया तो आगे से आके वह और भी ज्यादा दुखी होता चला जाएगा। वह फिर अपने दुख से ऊपर उठने में बिल्कुल ही असमर्थ हो जाए। होशपूर्वक जीने वाला व्यक्ति सदा सुख में जीता है। कारण केवल इतना है कि उसे यह खबर लग जाती है, इस माया की नगरी में जो कुछ हो रहा है वह सत्य नहीं है। कुछ सालों की बात है, कुछ लम्हों की बात। उसके बाद जितने दुख हैं, जितनी चिंताएं हैं, वे सब विदा हो जाएं। जिस तरह हम सदा इस संसार में नहीं रह सकते, उसी तरह हमारे दुख भी सदा इस संसार में बने हुए नहीं रह सकते। मूर्छित व्यक्ति, निद्रा में जीने वाला व्यक्ति इस माया के जगत में जो कुछ घट रहा है उसे ही सत्य समझ बैठता है, जिस कारण उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता। संसार की तरफ, काम की तरफ, क्रोध की तरफ, लोभ की तरफ, मोह की तरफ, अहंकार की तरफ हम गिरते ही तब हैं जब हम मूर्छा से जीवन को जीना शुरू कर देते। जब हम होशपूर्वक जीवन को जीना शुरू करते हैं तब हम संसार की तरफ नहीं गिरते, बल्कि हम परमात्मा की तरफ उठना शुरू कर देते। तब हमारा काम ही ध्यान में परिवर्तित हो जाता। तब हमारा क्रोध करुणा में और मोह प्रेम में रूपांतरित होना शुरू हो जाता। होशपूर्वक जीने का अर्थ है अपने भीतर उठी वासनाओं के प्रति जाग, मूर्छित होकर उनका अनुकरण नहीं करना। होशपूर्वक जीने का अर्थ है अपने भीतर उठी आशाओं के प्रति सजग हो जाना, उनके प्रति जागना। हम जीते हैं मूर्छा में, जिस कारण हमारे भीतर उठी आशाएं, हमारे भीतर निर्मित हुए स्वप्न हमें भटकाते ही चले जाते। हमारे भीतर आशाएं बहुत हैं, सपने बहुत हैं। इनके पीछे भागते भागते, इनकी खातिर भटकते भटकते हम कभी संसार में भटकना शुरू कर देते हैं, हमें इसकी खबर नहीं लगती। भटकते तो बहुत हैं अपनी आशाओं के पीछे, अपने सपनों के पीछे, लेकिन जिंदगी में कुछ हाथ नहीं आता। जीवन भर अपनी आशाओं के पीछे भटक कर, अपने सपनों के पीछे भटक कर अगर अंत में कुछ हाथ लगता है तो सिर्फ राख ही हाथ लगती है। आशाओं की धूल, सपनों की धूल ही हाथ लगती है, इसके अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। एक तो सभी आशाएं पूरी नहीं होती, सभी सपने पूरे नहीं होते, उसका दुख है। दूसरा यह कि जो आशाएं पूरी हो भी जाती हैं, जो सपने पूरे हो भी जाते, उनका मूल्य भी राख से अधिक नहीं पड़ता। अंत में उनका मूल्य भी राख के बराबर ही रह जाता। इसी कारण से संत कहते हैं, 4 दिन मिले थे जिंदगी के, 2 आकांक्षाओं में बीत गए तो उनकी पूर्ति की प्रतीक्षा में बीत गए। 4 दिन की जिंदगी मिलती है और ये 4 दिन कब आशाओं और सपनों के पीछे लगकर बीत जाते हैं, इसकी कोई खबर नहीं लग पाती। भले ही किसी की जिंदगी 70 साल की हो, किसी की 80 की हो, किसी की 90 साल की, फिर भी उनकी जिंदगी का, उनके जीवन का 4 दिन से ज्यादा मूल्य नहीं है। पूरा जीवन बीत जाता है वासनाओं की पूर्ति में, आकांक्षाओं की पूर्ति में, सपनों की पूर्ति। पूर्ति तो होती फिर भी मालूम नहीं पड़ती, लेकिन कभी आशाएं पूरी हो जाएंगी इस बात की प्रतीक्षा लेकर ही जीवन व्यतीत हो जाता। जीवन बीत जाता है प्रतीक्षा करते करते। ना तो संसार में कुछ हासिल हो पाता है, ना ही सत्य की कोई झलक मिल पाती। जिंदगी भर किसी न किसी चीज की पूर्ति के पीछे भागते, जिंदगी भर भटकते हैं, लेकिन ना तो कुछ पूरा होता है, ना ही हम कहीं पहुंच पाते। जीवन ऐसे ही बीत जाता है, व्यर्थ में बीत जाता है। जीवन का कोई मूल्य हाथ नहीं लगता। जीवन का जो असल रहस्य है उसकी कोई खबर नहीं लग पाती। जिसे जीवन की यह व्यर्थता दिखाई पड़ी वही संन्यास्त हो सकता है। जिसे संसार की यह दौड़ सिर्फ दौड़ मालूम पड़ती है, अर्थहीन मालूम पड़ती है, कहीं ले जाने वाली नहीं मालूम पड़ती। जिसे जीवन सिवाय मृत्यु के मुंह में जाने के और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वही जाग सकता है। उसने ही अपने होश को संभाला है, उसी ने नींद से बाहर निकलने की चेष्टा की। जिसे अभी यह भरोसा है संसार में उसकी आशाएं पूरी हो जाएंगी,
संसारिक सपने उसके पूरे हो जाएंगे, वह अपने आप को जगाना भी नहीं चाहता। वह तो होश में आने की चेष्टा तक नहीं करता, क्योंकि अभी आशाएं भीतर प्रबल हैं। जब तक आशाएं पूरी ना हो जाएं, उसे तो अभी अपनी आशाएं ही सत्य मालूम पड़ती हैं। उसके लिए तो अपने सपनों का पूरा हो जाना ही जीवन है। अपनी आशाओं को पूरा करना, अपने सपनों को पूरा करना, इसे ही जीवन मत समझ लें। यह जीवन नहीं है। इसी भूल में पड़कर बहुत से लोगों ने अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा दिया। इसी भूल में पड़कर बहुत से जीव उस सत्य को हासिल करने से, उस मालिक तक पहुंचने से चूकते रहे। संसारिक आशाएं, संसारिक स्वप्न, संसारिक ख्याल मनुष्य को सदा से भटकाते रहे हैं, मनुष्य को सदा से संसार में उलझाते रहे। केवल वही जीव जिसे यह नजर आ गया कि वह संसार में भटका हुआ है, संसार में उलझा हुआ है, वही अपने आप को जगाने की चेष्टा कर सकता है, वही अपने आप को होश में ला सकता है। जिन्हें अपने समझदार होने का भ्रम है, वे अपने आप को भटका हुआ मानते ही नहीं। जो अपने आप को भटका हुआ मानता ही नहीं है, भला वह अपनी भटकन को दूर करने के उपाय क्या करेगा। स्मरण यह रखना, इस संसार में जो होश पूर्वक नहीं जीता, वह सभी भटके ही हुए हैं। जो होश पूर्वक जी रहा है, केवल वही है जो प्रत्येक तरह के भटकाव से परे है, जिसे सत्य की खबर है, जो उस परमात्मा तक पहुंच सकता। जिनके भीतर आशाएं प्रबल हैं, वे उस परमात्मा की तरफ नजर तक नहीं करते, उसकी तरफ चलने का प्रयास तक नहीं करते। अगर उस मालिक की तरफ चलते ही नहीं, तो उस मालिक तक पहुंचना बड़ी दूर की बात। फिर उस परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा, फिर उस तक कभी पहुंचना नहीं हो पाएगा। जो चलते हैं, जो प्रयास करते हैं, वे पहुंच जाते। चलते केवल वही हैं जिन्हें यह खबर लग गई कि उन्होंने भीतर जो आशाएं खड़ी कर रखी हैं, भीतर जो स्वप्न खड़े कर रखे हैं, भीतर जो उनके वासनाएं हैं, वही उसके भटकाव का कारण। जिसने अपनी आशाओं को ही अपना जीवन समझ लिया, अपने भीतर उठे सपनों को ही अपना जीवन समझ लिया, वह कभी परमात्मा की तरफ नहीं चलता, वह फिर संसार की तरफ ही चलता चला जाता है। जो संसार की तरफ चलता चला जाता है, वह संसार में ही भटकता चला जाता है। फिर उसके पास भटकने के अलावा कोई उपाय, अगर कोई उपाय है तो केवल यही है कि फिर वह संसार में भटक भटक यह सीख ले, यह जान ले, वह भटका हुआ। पर अधिकांश लोग यह भी नहीं जान पाते। अधिकांश लोगों का बोध तो इतना मूर्छित होता है, इतने सोए हुए होते हैं कि उन्हें यह भी खबर नहीं लग पाती वे भटके हुए हैं। आशाएं भटकाती ले जाती हैं, सपने भटकाते ले जाती हैं। जिसके मन में अभी भी सपनों का जाल है, वह अपने आप को जगाना नहीं चाहता। वह तो अपने सपनों की पूर्ति करना चाहता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग संसार में ही भटकते हैं, परमात्मा तक कोई कोई पहुंच पाता। संसारिक आशाएं, संसारिक स्वप्न अभी मन में बड़े प्रबल, जिस कारण परमात्मा की खोज शुरू ही नहीं हो पाती। जागने पर तो सपने टूट जाते हैं, जागने पर तो आशाएं टूट जाती। सपनों के लिए नींद चाहिए, अप्रमाद चाहिए जीवन के लिए, प्रमाद चाहिए नींद के लिए। अप्रमाद का अर्थ होता है होश, प्रमाद का अर्थ होता है सुस्ती, नींद या तंद्रा। अगर हमारे भीतर कोई भी वासना है तो उसके लिए प्रमाद चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि हम निद्रा में हैं, हम मूर्छा से जीवन को जी रहे हैं, तभी हमारे मन में वासनाओं का जन्म हो सकता। जो होश पूर्वक जीवन को जीता है, जाग कर जीवन को जीता, उसके भीतर वासनाओं का जन्म नहीं हो। वासनाएं उस पर जोर नहीं डालती, उसे नीचे की तरफ नहीं खींचती। समस्या यह है कि मनुष्य अपनी वासनाओं से इस कदर चिपक गया है कि वह अपनी इन वासनाओं से ऊपर नहीं उठना चाहता। अपनी आशाओं, अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता। इनसे तादाद में जोड़ बैठा है, इन्हीं को जीवन समझ बैठा। फिर यदि कोई संत आकर कहे कि ये सपने केवल भ्रम हैं, ये आशाएं केवल भ्रम हैं, इनके पीछे लगे तो भटकते रहोगे, फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वे संतों को ही बुरा भला कहना शुरू कर देते, क्योंकि यह बात उनके मन से विपरीत चली गई। वे सोचते हैं आशाओं को पूरा कर लेंगे, सपनों को पूरा कर लेंगे, कुछ हासिल कर लेंगे।
संत आकर कह देता है, आशाओं के पीछे भागे, सपनों के पीछे भागे तो कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा जो जीवन मिला हुआ है उसे भी गवा बैठोगे। इस बात से उन्हें पीड़ा होती। किसी की नींद को तोड़ो तो उसे पीड़ा होती ही है। कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोया हो, उसे जाकर जगाने लग जाओ, उसे पीड़ा मालूम होगी, उसके लिए आप उसके दुश्मन जैसे हो जाएंगे। इसी कारण से बुद्ध पुरुष संसारिक लोगों को दुश्मनों जैसे मालूम पड़ते रहे, क्योंकि बुद्ध पुरुषों ने, संत महात्माओं ने आकर उनकी निद्रा को तोड़ने का प्रयास किया। भीतर जो जीवों की मूर्छा जन्म ले गई है, उस मूर्छा को तोड़ने का प्रयास किया। कोई भी अपनी नींद को तोड़ने नहीं देना चाहता। सभी मूर्छा में ही जीना चाहते हैं, सभी नींद में ही जीना चाहते हैं, सभी अपनी आशाओं, अपनी वासनाओं, अपने सपनों में ही जीना चाहते हैं और इनकी पूर्ति के लिए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। कभी कभार ही कोई बिरला होता है जो संतों की बात को सुनकर होश में आना शुरू करता है, अपनी मूर्छा को तोड़ना शुरू करता है, सत्य के प्रति जागता है, परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करता है। सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते। परमात्मा से जुड़े हुए भले ही उनका प्रयास सारा का सारा संसारिक होता है। उनका सारा प्रयास अपनी आशाओं को पूरा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी वासनाओं की पूर्ति करने का है। संसारिक लोगों को तो केवल परमात्मा से इतना ही मतलब होता है कि परमात्मा उनके संसारिक जीवन में किसी तरह का कोई दुख ना लाए, परमात्मा उनके संसारिक जीवन को अच्छे ढंग से चलाता रहे। इस विराट अस्तित्व में, इस संसार में, जहां हम केवल अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए आए हैं, हम आशाएं रख लेते हैं कि हम सदा के लिए सुखी हो जाएं, उस परमात्मा से मांग करते हैं कि सदा के लिए सुखी हो जाएं। जहां आकर हम केवल अपने कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं, उस संसार में आकर सदा के लिए सुखी होने की कामना रख लेना ही मूर्छा है। इसे ही मूर्छा में जीना कहते हैं, इसे ही निद्रा में जीना कहते हैं। जो व्यक्ति होशपूर्वक जीवन को जीता है, वह दुख से इनकार नहीं करता, वह पीड़ा से इनकार नहीं करता। जो मूर्छा में जीवन जीते हैं, वही दुख से इनकार करते हैं, वही चाहते हैं कि उनके जीवन से दुख विदा हो जाए। जागृत व्यक्ति को, होश में जीने वाले व्यक्ति को दुख से कोई लेना देना नहीं होता, सुख से कोई लेना देना नहीं होता। उसने परम आनंद को खोज लिया है, वह परम आनंद में ही अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देता। सच तो यह है कि जो जागा हुआ व्यक्ति है, जिसने अपने भीतर होश को जगाया है, उसे यह खबर लग जाती है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, श्वास का कोई भरोसा नहीं है। आज श्वास आती है तो ठीक, लेकिन कल भी श्वास आएगी। होशपूर्वक जीने वाले व्यक्ति को इसका कोई पक्का नहीं होता। उसे यह खबर लग जाती है जीवन अभी है और अभी हाथ से चला जाएगा। इसलिए वह अपने आप को झूठी आशाओं, कल के सपनों में नहीं उलझाता। जो व्यक्ति भीतर आशाएं खड़ी करता है, जो व्यक्ति भीतर सपने निर्मित करता है, अपनी वासनाओं की पूर्ति करना चाहता, उसके भीतर अभी यह भ्रम मौजूद है, उसका जीवन अनंत काल तक चलता रहेगा। मूर्छित व्यक्ति यही सोचता है कि वह सदा के लिए जीता रहेगा। इसी मूर्छा से संत हमें जगाते हैं। संत हमें जगाते हैं, होश में आने को कहते हैं कि अपने जीवन के प्रति सजग हो जाओ। यह जीवन आज है, कल नहीं हो जाएगा। इसके भरोसे पर मत बैठे रहो। आज अगर अपने भीतर 10 आशाओं को जन्म दे बैठे हो, अपने भीतर 10 नए स्वप्न खड़े कर बैठे हो, कल श्वास ना आई तो सब के सब यहीं पड़े रह जाएं। कल अगर श्वास ना आई तो जो आशाएं पूरी हो भी गई हैं, जो सपने पूरे हो भी गए, उनका भी कोई मूल्य नहीं रह जाए। इसलिए अपने भीतर होश को जगाना शुरू करो। इन आशाओं, इन वासनाओं, इन सपनों से अपना तादाद मत जोड़। इन्हीं को अपना जीवन मत समझ लो। इनकी पूर्ति में ही जीवन को व्यतीत मत कर दो, व्यर्थ मत गवा। जीवन इतना बहुमूल्य है, यदि इसके रहस्य को समझ लिया जाए, इसे व्यर्थ न गवाया जाए, तो हम पीड़ा का नहीं, आनंद का अनुभव करते हैं। हमारी पीड़ा, हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे भीतर जन्म ले गई ये आशाएं, ये सपने, यही हमारे दुख का कारण बनती चली जाती। हमारे भीतर जन्म लेने वाली वासनाएं ही हमारे दुख का कारण बन जाती।
दुख का कारण बन ही जाएंगी, क्योंकि इनकी पूर्ति हो नहीं पाती, और अगर हो भी जाती है तो भीतर इनके खो जाने का डर बना रहता। जो हासिल कर लिया है उसके खो जाने का डर भी भीतर दुख पैदा करता, और जो हासिल नहीं हुआ है उसे ना हासिल कर पाने का डर भी भीतर दुख पैदा करता। जब तक हम भीतर आशाओं से भरे हैं, सपनों से भरे हैं, वासनाओं से भरे हैं, तब तक हम दुख में जीते रहेंगे। तब तक हमारे जीवन का दुख विदा नहीं होने, क्योंकि आशाएं, सपने, वासनाएं ये हमें वर्तमान के क्षण में उतरने नहीं देती। ये हमें कल में उलझा देती हैं या हमें अगले क्षण में उलझा देती। हमें जागना है अभी और इसी क्षण के प्रति। हमें तो वर्तमान के प्रति होशपूर्वक हो जाना। हमारा सारा होश या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में भटकता है। या तो हमें अतीत पकड़ कर बैठ गया है या फिर भविष्य की चिंता पकड़ कर बैठ गई। वर्तमान के क्षण में किसी तरह का कोई दुख नहीं हो, पर हम वर्तमान के क्षण में उतर नहीं पाते। वर्तमान के क्षण की हमें कोई खबर नहीं लग पाती। वर्तमान के प्रति जागने का अर्थ है कि अभी जो है, इस क्षण में जो है, उसके प्रति होशपूर्वक हो जाना, उसके प्रति भरोसे से भर जाना। अगले क्षण पर भरोसा डाल देना, वर्तमान से चूकते चले जाना। अगले क्षण पर भरोसा करना हमें कभी सत्य की खबर नहीं लगने दे। अगले क्षण पर भरोसा मत करो। अगले क्षण सांस आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई पता नहीं। अगले क्षण क्या दुर्घटना घट जाए इसका कोई पता नहीं। इस क्षण पर भरोसा करो। इस क्षण श्वास आती है, इस क्षण जिंदा हो तो इस क्षण अपने भीतर डुबकी मार लो। भीतर डुबकी मार ली तो फिर जीवन के सारे दुख विदा हो जाए। भीतर अगर डुबकी लग गई तो माया का यह पर्दा हट जाएगा, सत्य की झलक मिलनी शुरू हो जाएगी, परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाए। भीतर डुबकी नहीं लग पाती क्योंकि आशाएं, सपने और वासनाएं हमें वर्तमान के क्षण में उतरने नहीं देते। हमें सदा आगे में उलझाए रखते हैं, हमें सदा अगले क्षण के प्रति उलझाए रखते हैं। वर्तमान के क्षण में ही, अभी और इसी वक्त ही हम परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। जो वर्तमान के क्षण से चूकते चले जाते हैं उनका परमात्मा से मिलन नहीं होता। ध्यान करने का जो असल मकसद है, भजन बंदगी का जो असल मकसद है, हमें वर्तमान के क्षण में उतार देना, क्योंकि वर्तमान में परमात्मा मौजूद है। हम मन के कारण अतीत और भविष्य में भटकते रहते। मन काल के दायरे में कैद है, मन समय में कैद। जिसने मन को पकड़ा वह अतीत में उलझ ही जाएगा, जिसने मन को पकड़ा वह भविष्य में उतर ही जाए। वर्तमान के क्षण में मन मौजूद नहीं होता। वर्तमान के क्षण में अतीत मौजूद नहीं होता, भविष्य मौजूद नहीं होता। हमारी समस्या क्या है? हमारे भीतर पछतावे किस बात के? हमारे भीतर दुख किस बात की? हमारे भीतर चिंता किस बात की है? अतीत के पछतावे हैं, भविष्य की चिंता। वर्तमान के क्षण में न पछतावा है न चिंता है। जिसे जीवन में सुखी होना हो, जिसे जीवन में आनंदित होना हो, उसे वर्तमान के क्षण में उतरना चाहिए। जो वर्तमान के क्षण में प्रवेश नहीं पा पाते वे दुख में जीते चले जाते हैं, उनका परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता। वर्तमान के क्षण में ही परमात्मा से मिलन हो सकता। हमें ध्यान द्वारा, भजन बंदगी द्वारा अपने आप को वर्तमान के क्षण में लाना। वर्तमान के क्षण में आने का अर्थ है जो सांस अभी भीतर जाती है उसके साथ ही भीतर चले जाओ, उसी पर भरोसा करो, उसी को अपनी आखिरी सांस समझ कर जियो। इस भरोसे मत जीना कि अगली सांस आए, अगली सांस कब आना बंद हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। यह कोई पक्का नहीं है कि अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। यह जो श्वास इस क्षण हमारे भीतर जा रही है, केवल इसी पर भरोसा करना। हम तो इस भरोसे पर जीते हैं कि हमें सदा ही श्वास आती रहेगी, सदा हमारी श्वास चलती रहेगी। बस यही हमारी भूल है, यही हमारा भटकाव है। हमने अपनी मृत्यु को कल पर टाल दिया है, इतनी दूर तक टाल दिया है कि अब मृत्यु हमें नजर ही नहीं आती। हमें यह नजर ही नहीं आता कि मृत्यु कभी ना कभी हमारे द्वार पर भी दस्तक दे सकती। मृत्यु को कल पर मत टालो, इतनी दूर तक मत टालो, क्योंकि मृत्यु द्वार पर ही खड़ी है।
जरा सी गलती और जीवन कब हाथ से निकल गया इसकी कोई खबर नहीं लगने वाली। जिस तरह एक क्षण में जीवन हाथ से निकल जाता है, उसी तरह एक क्षण में परमात्मा में भी उतरा जा सकता है। अब उस एक क्षण को या तो मृत्यु में गवा दो या फिर उस एक क्षण में सत्य के अधिकारी हो जाओ, अपने सच्चे घर जाने के अधिकारी बनो, अपने सच्चे घर जाने के योग्य हो जाओ। जो होना है एक ही क्षण में हो जाना है। अगर परम जीवन हाथ लगा तो एक ही क्षण में लग जाएगा, और अगर यह जीवन चूका तो एक ही क्षण में चूक जाएगा। एक ही क्षण में सारी आशाएं, सारे सपने, सारी वासना राख के ढेर के समान हो जाए, उनका कोई मूल्य नहीं रह जाए। समस्या यही है, हमारे भटकते रहने का यही कारण है, इन आशाओं, इन वासनाओं से तादात्म्य जोड़ लेने का। केवल यही कारण है कि हमने मृत्यु को टाला हुआ। हमारे भीतर मृत्यु का कोई बोध नहीं। हम यह नहीं सोचते कि अगली सांस हमें आएगी या नहीं आएगी। हम तो केवल यही सोचते हैं कि हमारी सांस सदा चलती रहेगी। जिसके भीतर मृत्यु का बोध नहीं, वह परम जीवन की खोज नहीं करता। सबसे बड़ा दुख तो मृत्यु ही है, लेकिन उस दुख की ओर कोई नजर नहीं करता। जीते जी जो छोटे मोटे दुख आते हैं उनके लिए रोते हैं। इतना बड़ा दुख द्वार पर खड़ा है, मृत्यु द्वार पर खड़ी है, अब आई की तब है, लेकिन हम छोटे छोटे दुखों के लिए रो रहे हैं। मृत्यु को तो जैसे हमने भुला ही दिया। दूसरों को मरते देखकर भी हमारे भीतर कभी यह बोध नहीं जागता, एक दिन हमें भी मृत्यु आएगी। दूसरों को मरता देखकर भी हम यही सोचते हैं कि हम तो सदा के लिए जीते रहेंगे। यह तो दूसरा ही था जिसे मृत्यु आई। इतने लोगों को मरघट पहुंचा आते हैं, लेकिन फिर भी भीतर यह ख्याल तक नहीं आता कि एक दिन हमें भी मरघट पहुंचना है। मरघट पहुंचे उससे पहले कुछ हासिल कर लें। अगर मरघट पहुंचने से पहले उस परम जीवन को हासिल न किया, उस सत्य को हासिल न किया, तब फिर इस संसार में आए भी, मनुष्य देह मिली भी, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं उठा सके। तब फिर जैसे आए थे खाली हाथ, वैसे ही चले गए खाली हाथ। नींद इतनी गहरी है, भीतर मूर्छा इतनी गहरी है कि दूसरों को खाली हाथ जाते देखकर भी हम अपने हाथों को भरने में लगे। इस कदर हमें मृत्यु का विस्मरण हो गया, इस कदर निद्रा हमारे भीतर, मूर्छा हमारे भीतर घर कर चुकी है कि मरघट भी हमारी इस निद्रा को तोड़ नहीं पाता। हमें मरघट भी जगा नहीं पाता कि मृत्यु हमें भी आए। हमें तो यही लगता है कि दूसरे मरते हैं, हम सदा जीते चले जाएं। और यह सदा जीते चले जाने का भ्रम वर्तमान के उस क्षण में उतरने नहीं देगा जिस क्षण में उतरकर परमात्मा से मिलन होता। सदा जीते रहने का यह भ्रम आशाओं से, सपनों से, वासनाओं से ऊपर नहीं उठने देगा, बल्कि भीतर आशाओं को और भी प्रबल करता चला जाएगा, भीतर सपनों को और भी प्रबल करता जाएगा, वासनाओं को और भी मजबूत कर देगा। सदा जीने की कामना ही आशाओं का जन्म है, वासनाओं का जन्म है, सपनों का जन्म। अगर यह खबर लग जाए कि शाम को ही मर जाना है, तब कल की आशाएं भीतर जन्म कैसे ले सकें? तब फिर कल के सपने भीतर जन्म कैसे ले सकेंगे? तब फिर ध्यान वासनाओं की तरफ जा कैसे सके? यह तो अभी हमें मृत्यु की कोई खबर नहीं, इसलिए आशाएं बांध लेते हैं, सपने भीतर खड़े कर लेते हैं, वासनाओं की ओर खींचे चले जाते। एक झलक मृत्यु की मिल गई, बोध भर भीतर मृत्यु का जाग गया, तब फिर आशाएं गिरते समय नहीं लगता, सपनों के गिरते समय नहीं लगता। मृत्यु के प्रति जागना शुरू करो। सदा जीने के भ्रम में मत पड़े रहो। सदा जीने के भ्रम में पड़े रहे तो कभी भीतर की तरफ मुड़ने का ख्याल भी नहीं उठ पाएगा, भीतर की तरफ मुड़ने की चेष्टा तक न कर सको। मृत्यु का ठीक ठीक स्मरण आ जाए, यह ख्याल आ जाए कि जीवन कभी भी हाथ से निकल सकता है, तब कहीं जाकर हिम्मत करके भीतर की तरफ उतरने की चेष्टा कर सको, वरना भीतर उतरने का ख्याल तक पैदा नहीं होगा। चेष्टा करना तो बड़ी दूर की बात है, प्रयास करना तो बड़ी दूर की बात। मृत्यु के प्रति जागना शुरू करो, अपने होश को जगाना शुरू करो। मूर्छा में जीवन को मत जियो। हमें अपने प्रियजन के चले जाने पर भी यह होश नहीं आती कि एक दिन हमें भी चले जाना। मूर्छा में जीने के कारण हमें यह खबर नहीं लगती कि जो कुछ हम इकट्ठा कर रहे हैं
जितने हम संबंध बना रहे हैं, जो कुछ हम आज इस संसार में भोग रहे हैं, वह सब हमें एक दिन छोड़ जाना। मूर्छा इतनी सघन है कि हम आज और अभी के प्रति नहीं जाके हैं, कल में फंसे हुए हैं। बड़ी दूर तक सोचते हैं, बड़ी दूर तक अपने जीवन का विस्तार किए हुए हैं। अगले साल तक जी पाएंगे या नहीं, इसका कोई पता नहीं, लेकिन अगले साल क्या क्या करना है, क्या क्या हासिल करना है, इस सब का बंदोबस्त अपनी खोपड़ी में कर लिया। यह खोपड़ी इतने भार से भर गई है, कल के बोझे से इतना भर गई है कि आज और अभी के प्रति हम जाग नहीं पाते। कल में ही फंसे रह जाते हैं, कल के ख्यालों में ही खोए रह जाते। जो कल में खोया है वह अभी और इस क्षण के प्रति नहीं जाग सकता, वह वर्तमान के प्रति नहीं जाग सकता। कल में खोने का केवल यही कारण है कि हम मृत्यु को पूरी तरह भूल चुके। मृत्यु का हमें कोई स्मरण नहीं। जिसे मृत्यु का बोध हो गया, जिसे मृत्यु का स्मरण आ गया, वह कल के ख्यालों में नहीं खोता। उसके पास फिर कल के ख्यालों में खोने का कोई चारा भी नहीं। जब यह खबर ही लग गई कि मृत्यु अगले क्षण भी आ सकती है, तब अगले क्षण के बारे में सोचना भी मूर्खता है। इस मूर्खता से बाहर आओ। अब गए कि तब गए, इस संसार से कब चले गए कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए कल पर ध्यान को मत डालना। आज और अभी इसी क्षण का लाभ उठा लो। आज और अभी इसी क्षण अपने भीतर उतर जाओ, इसी क्षण ध्यान में उतर जाओ। कल पर ध्यान को डाला तो कल सांस आएगी या नहीं, इसका कोई पता नहीं। कल पर ध्यान को डाला तो ध्यान करने के लिए बच पाओगे या नहीं, इसका कोई पता नहीं। अभी सांस आती है, अभी यह क्षण हाथ में है, इसका लाभ उठा लो। अभी अपने भीतर उतर जाओ, अभी ध्यान में उतर जाओ। जो ध्यान में उतर गया, जो अपने भीतर उतर गया, उसने परम जीवन को पा लिया। उसने उस सत्य को पा लिया जिसे पाने के बाद कुछ पाने को बाकी नहीं रह जाता। जो अपने भीतर उतर गया वह परमात्मा के रंग में रंग गया। उसने अपने भीतर बरसते उस अमृत को चख लिया जिसे चखने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। इस क्षण का लाभ उठाओ। इस क्षण जो श्वास भीतर जाती है उसके साथ ही भीतर चले जाओ, क्योंकि श्वास भीतर तक जाती है, इसलिए श्वास हमें भीतर के प्रति जगा सकती। कुछ संत महात्मा श्वास की क्रिया का अभ्यास देकर साधकों को भीतर के प्रति जगाते। बहुत से साधक ऐसे हैं जो श्वास के जरिए अपने भीतर का दर्शन करते हैं, जिनके लिए श्वास भीतर जाने का मार्ग है। फिर बहुत से साधक ऐसे हैं जो मन के जरिए भीतर जाने का प्रयास करते हैं, भीतर की खबर लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मन भी भीतर है। जो भीतर है उसके द्वारा ही भीतर की खबर लग सकती। जो भीतर ही नहीं है उसके द्वारा भीतर की खबर नहीं लग सकती। देह बाहर है, इस कारण देह के कारण हमें भीतर की कोई खबर नहीं लगती। गुरु बाहर है, इस कारण हमें गुरु के द्वारा भीतर की कोई खबर नहीं लगती। गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र हमारे मन पर असर डालता है। मन हमारा भीतर है और भीतर मौजूद उस मन के कारण ही हमें भीतर की खबर लगना शुरू होती। कुछ संत महात्मा भीतर मन के जरिए उतरने का उपदेश देते हैं। मन को बंदगी में लगाकर भीतर मौजूद मन के सहारे भीतर के रहस्यों को समझने का, भीतर के रहस्यों को जानने का उपदेश देते। इस संसार में अनेकों ही मार्ग हैं जिनके द्वारा भीतर की खबर ली जा सकती। जिस मार्ग पर भी चलना है, जो भी मार्ग अच्छा लगता है, जो भी मार्ग अपने अनुकूल लगता है, उस मार्ग पर चलकर अपने भीतर उतर जाओ। किस मार्ग पर चलते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, मंजिल पर पहुंच जाना महत्वपूर्ण। अपने सच्चे घर लौट जाना महत्वपूर्ण। किस गुरु के द्वारा लौट जाते हो, किस विधि के द्वारा लौट जाते हो, यह महत्वपूर्ण नहीं। परमात्मा को पाने वाले, सत्य को पाने वाले, परम जीवन की खोज करने वाले इतना भर स्मरण रखें कि जो मार्ग वे चुने, जिस मार्ग पर वे चलें, वह मार्ग उन्हें अपने इस शरीर के भीतर ले जाता हो। इस शरीर के भीतर जो रहस्य मौजूद हैं उनकी खबर दे। अगर हम मार्ग भीतर का नहीं चुनते, कोई ऐसा अभ्यास नहीं कर रहे जो हमें भीतर से जोड़ता हो, तब फिर हमें भीतर की खबर नहीं लग पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जीव बाहर के मार्गों को ही असल मार्ग समझकर बैठ जाता। कारण यही है कि उसने अभी बाहर के जीवन को ही असल जीवन समझा।
जिसने बाहर के जीवन में, संसारिक जीवन में मृत्यु का दर्शन कर लिया, जिसे यह बोध जागना शुरू हो गया कि मृत्यु कभी भी द्वार पर दस्तक दे सकती है, वही अपने भीतर परम जीवन की खोज कर सकता। जिसे यह भ्रम है कि वह सदा के लिए जीता रहेगा, वह भीतर की तरफ खोज करना नहीं शुरू करता। वह फिर परमात्मा से जुड़ने के जितने मार्ग खोजता है वह सब बाहर के ही मार्ग होते, क्योंकि उसे भीतर के परमात्मा से कोई अर्थ नहीं होता। जिसने बाहर भटकना है उसे परमात्मा भी बाहर का ही चाहिए। जिसने भीतर उतरना है उसे परमात्मा भी भीतर का चाहिए। मजे की बात तो यह है कि जो बाहर की तरफ भटकते हैं, संसार की तरफ भटकते हैं, बाहर की तरफ परमात्मा से जुड़ते हैं, वे परमात्मा से जुड़ते हैं तो केवल इसलिए कि परमात्मा उनकी आशाएं पूरी करे, उनके सपने पूरे करे और उन्हें सदा मृत्यु से बचाए। आशाएं किसी की पूरी नहीं होती, सपने किसी के पूरे नहीं होते, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। जिस कारण बाहर की तरफ भटकते हुए व्यक्ति का धीरे धीरे परमात्मा से विश्वास उठना शुरू हो जाता। धीरे धीरे वह परमात्मा से ही शिकायतें करने लग जाता है, परमात्मा को ही बुरा बोलने शुरू हो जाता। जो साधक भीतर के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं, अपने भीतर परमात्मा की खोज करना शुरू कर देते हैं, अपने भीतर परमात्मा से जुड़, वे परमात्मा से इसलिए नहीं जुड़ते कि परमात्मा उनकी आशाएं पूरी करे, बल्कि वे इसलिए जुड़ते हैं ताकि परमात्मा उन्हें इन आशाओं, इन वासनाओं, इन सपनों से ऊपर उठाए। हम तो इतने कमजोर हैं कि हम अपने आप को इस मन से ऊपर भी नहीं उठा पाते। हम तो इतने कमजोर हैं कि हम अपने आप को भ्रमों से परे भी नहीं कर पाते। वह परमात्मा हम पर कृपा करे तो हम इस मन से ऊपर उठ सकते। वह परमात्मा हम पर कृपा करे तब हम इन भ्रमों से ऊपर उठ सकते हैं, इस माया की नगरी से ऊपर उठ सकते। परमात्मा तब तक कृपा नहीं करता जब तक कोई भीतर उतरने का प्रयास नहीं करता। हम जितना भीतर उतरने का प्रयास करते हैं, जितनी मेहनत, जितनी लगन से भीतर उतरने का प्रयास करते हैं, परमात्मा हमारी मेहनत, हमारी लगन देखकर ही हम पर बख्शीश करता है। जो तो भीतर उतरना चाहता है, इन आकांक्षाओं, इस मन से ऊपर उठने के लिए, इस संसार से ऊपर उठने के लिए, उस परमात्मा में ही समा जाने के लिए परमात्मा उन पर बख्शीश करता है और उन्हें अपने साथ मिला लेता है। जो तो भीतर भी उतरते हैं केवल इसलिए कि परमात्मा से जुड़कर वे अपनी प्रत्येक तरह की इच्छा की पूर्ति कर सकेंगे, संसार में सबसे ऊपर उठ सकेंगे, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। न केवल बाहर के जगत के प्रति आशाएं रखने से, लोभ रखने से, मोह या अहंकार रखने से व्यक्ति गिरता है, बल्कि भीतर के प्रति भी आशाएं, मोह और अहंकार रखने से व्यक्ति गिरता है। इसलिए जब भी ध्यान में बैठें, जब भी बंदगी में बैठें, जब भी अपने भीतर उतरें, किसी तरह की आशा लेकर ना उतरें, किसी तरह की ख्वाहिश लेकर ना उतरें। अपने अहंकार को एक तरफ रख दें, केवल और केवल उस मालिक से जुड़ने के लिए, उस मालिक में समाने के लिए ही बंदगी में बैठे। भीतर केवल मालिक का स्मरण रहे। अपना यदि बोध भीतर बना हुआ है तो परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। अपने सच्चे घर सचखंड नहीं जा पाओ। अपने इस मैं के बोध से ही ऊपर उठना है। जब हम अपने बोध यानी अपनी मैं के बोध से ऊपर उठते हैं तब कहीं जाकर हम परमात्मा से मिलने के योग्य हो पाते हैं, उस परमात्मा में समाने के योग्य हो पाते। न केवल सांसारिक आशाएं बल्कि आंतरिक आशाओं से भी अपने को मुक्त करें। प्रत्येक आशा, प्रत्येक स्वप्न, प्रत्येक वासना भटकने का कारण बन जाती है, मूर्छा का कारण बन जाती है। मूर्छित व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। जागे हुए व्यक्ति ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जो होश पूर्वक जीवन को जीते हैं वही परम जीवन की सत्ता को हासिल कर पाते। होश पूर्वक जीवन को जीना शुरू करें, निरंतर भजन करें, निरंतर ध्यान करें। जिन्हें जिनके गुरु ने जो भी अभ्यास की युक्ति बताई हो, भीतर उतरने का जो मार्ग बताया, उस मार्ग पर निरंतर चलें, निरंतर अभ्यास करें। अपने गुरु पर विश्वास रखें, उस मालिक पर विश्वास रखें। जो साधक सच्चे हृदय से भजन बंदगी करता है, सच्ची लगन से ध्यान में बैठता है, उस पर वह परमात्मा अवश्य ही बख्शीश करता है। इसलिए सच्ची लगन और सच्ची मेहनत से बंदगी कर, वह परमात्मा जरूर बख्शिश करेगा। अपना ख्याल रखें, निरंतर ध्यान करें, सबके प्रति भले की कामना लेकर जीवन को व्यतीत करें।
इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी।